हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अगला चैप्टर हम आपको शुरू करते हैं। अगर हमारा सेंटेंस देयर से शुरू हो तो वर्ब उनके रियल सब्जेक्ट के हिसाब से उसके करते हैं, यानी कि यूज करते हैं। हमारे कहने का मतलब है जो सिंगुलर होगा तो हम सिंगुलर का यूज करेंगे, प्लूरल होगा तो प्लूरल का यूज करें। तो नाउन में कुछ भी आ सकता है, जैसे यहाँ गर्ल है, जैसे यहाँ बुक है, अब वह भी लिख सकते हैं, टेबल भी लिख सकते हैं, हाउस भी लिख सकते हैं, हाउसेस भी लिख सकते हैं, कुछ भी। तो जैसे करके अगर हम कहेंगे देयर इज ए गर्ल, देयर इज ए गर्ल, तो बोले एक लड़की है, तो यहां पर जो आप जो है इसको हम गर्ल से सूचित करते हैं। तो लड़की रियल सब्जेक्ट हुआ ये, तो यहां पर हमको सिंगुलर, तो सिंगुलर इज हो गया सिंगुलर। अगर देयर आर गर्ल्स, बहुत सी लड़कियां हो गई यहां पर, तो यहां देखते हैं रियल सब्जेक्ट हमारा ये जो हुआ तो प्लूरल हो गई, तो आप क्या करते हैं आर का यूज करते हैं, जो कि सब्जेक्ट वर्ब का नियम यही कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन के लिए है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल नाउन के लिए है। तो जोड़ी हमेशा कहीं भी होती है तो जोड़ी होती है, तो इसी तरह से ये जोड़ी है, सिंगुलर है तो इज कर देंगे, ये प्लूरल है तो आर कर देंगे। तो ये आपको नाउन लिविंग थिंग्स में लिए लड़कियां को। अब नॉन लिविंग थिंग्स ऐसे बुक है, किताब है, तो इसमें भी वही चीज होता है लागू। देयर इज नो बुक, किताब नहीं है, तो आप देखते हैं बुक है, तो इसको हम सिंगुलर नाउन कहेंगे, यानी कि संज्ञा का एक वचन। अगर वही हम कहेंगे देयर आर नो बुक्स, किताबें नहीं हैं, तो बुक्स जो है प्लूरल नाउन हुआ ये। तो आप इस तरह से देखेंगे, हमेशा जो भी चीज होती है समझने में आपको दिक्कत होगी तो गलती होगी, और समझने में आसानी होगी तो गलती नहीं होगी। आज जो आप समझ गए वह आपके लिए आसान हो गया, और जो आप नहीं समझे वो आपके लिए कठिन होगा। लेकिन आपको समझना और न समझना, इसी धरती पर समझना भी है, और इस माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। आपको कुछ नहीं जा रहा है, एक नहीं 3 बार अगर आप हम देखिएगा वीडियो को तो आराम से समझ जाइएगा, और जो समझे रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका वीडियो डिलीट भी हो जाता है अगर, तो आपके माइंड आपको डिलीट नहीं होगा, माइंड में भी तो रहेगा। लेकिन नहीं समझ रहे तो बार बार आप देखिएगा, तो क्या होता है कि बार बार देखिएगा, आपका वो चीज जो है से दिमाग से ही रहेगा, तो आप दिमाग में रखिएगा तो ठीक रहेगा। अगर मोबाइल में है आपको, तो कहीं घर पर मोबाइल छूट गया तो क्या कीजिएगा, कोई अगर पूछे तो क्या जवाब दीजिएगा। लेकिन दिमाग है तो जहां आप जाइएगा वहां आपको भेजा तो जाएगा ना दिमाग। तो इसलिए हम चाहते हैं दिमाग में आपको इसको रख लीजिए, दिमाग में कैप्चर कीजिए। इस तरह से कैप्चर कीजिएगा तो वही दिमाग जो आपको देन है, मोबाइल का देन है, इंटरनेट का देन है, गूगल्स का देन, तो वही दिमाग ने बनाया था। क्यों ना दिमाग को आप कैप्चर करके इसको पूरा कैप्चर कर लीजिए। इस तरह से आप इसको समझ लीजिएगा, और कमेंट जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।